हेलो एवरीवन। समझ में आ रहा शक्ल दिख रही है नहीं दिख रही, मुझे खुद की नहीं दिख रही तो मैं तो कैसे दिख रही हूँ। मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं है तो मैंने सोचा चलो कुछ कंटेंट के लिए चलते हैं कहीं घूमने हारने फिरने। पीछे की आवाज़ को इग्नोर करना। अभी मैं जाऊँगी कहाँ पे, एक सेकंड। हाँ, अभी मैं जा रही हूँ सोनिका को उसके ट्यूशन छोड़ने क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। उसके बाद हम आएंगे वहाँ से, फिर हम जाएंगे एक्टिवा पे सोनिका और मैं पुराने घर। ये बात आपके मेरे बीच में नहीं चाहिए, को देखे ना तो अच्छी बात है। लेट्स गो। अभी मैंने छोड़ने चलते हैं, ये बैठी यहाँ पे अभी तैयार होके, अभी चलते हैं। लेट्स गो लेट्स गो गाइज। मैं कैसे लग रही हूँ, लड़का जैसे नहीं लग रही मेरे से, लड़का क्या अच्छी। मैं भी चली रही हूँ, बाय करने की जरूरत नहीं है। बाय बाय। मैं वही देखते नहीं, मुझे जी ना जॉब करते हुए। हाँ, अभी मैं नीचे आई हूँ, मैंने देखा तो पुलिस वाले अंकल बाइक पे खड़े हैं। पहले तो मैं अपने को एक बार ये क्या हो गया और इस एंड उन्होंने मेरे से पूछा कि यहाँ पे कोई बिजली का बोर्ड है। आई वाज लाइक व्हाट, एक सेकंड, ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, मैंने बिजली वाला दिख रही हूँ। नहीं एक सेकंड, कोई कॉमन सेंस हंस लो भाई थोड़ा। तो भाई उस टाइम हंसी निकल गई। अब उन्होंने मेरे से दूसरी पूछा, बार एक सेकंड यार, शायद कभी कभार ईरान की ट्यूशन पहुँच चुके हैं। हाँ, वो पुलिस वाले अंकल ने मेरे से पूछा बिजली का बोर्ड है, मैं बता दिया, आगे निकल जाओ, गेट लॉस्ट। 40 पे भी आ जाएगी। ये इनका ट्यूशन है, इनकी दोस्त भी खड़े हैं। तो छोड़ दिया है, अब मैं बोर हो गई तो मैंने सोचा चलो पार्क चलते हैं। एक राउंड लगा के आते हैं। पार्क के ना 3-4 रास्ते तो वहीं से निकल जाऊंगी। इसको एक तो इतनी गंदी शक्ल आ रही है ना जब से मेरी स्किन का कलर अजीब सा हो गया है। भाई इनकी ट्यूशन में से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। इनकी टीचर काफ़ी रूड है शायद। पार्क भी सामने ही है, पहुँच कहाँ गया है बाय द वे। एक पूरे पार्क में मैं यहाँ के लिए मारूँ जो यहाँ पे आई हूँ क्योंकि पूरा पार्क खाली पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात बताऊँ, वैसे पूरे खाली पार्क में झूले झूलने का अलग ही मज़े हैं। पर झूलों क्या, जिम ही कर सकते हैं एट द एंड हम। बट पार्क अच्छा लग रहा है यार, खाली खाली ना। एक सेकंड के लिए काँप गई थी मैं कि अंकल ऊपर कैसे खड़े हैं, उड़ रही है हवा में, व्हाट इज़ दिस। बट नहीं अंकल वॉज हैविंग फुल सपोर्ट। बट अब पूरा पार्क खाली है तो मैं पार्क में जान पूछ के आई हूँ ताकि मेरे को शर्म जाए व्लॉग बनाने में। और हाँ बस यही कहना चाहती हूँ यार। अभी मैं तुमसे क्या स्टोरी शेयर करूँ, आज एग्ज़ाम की बताती हूँ तुमको क्या हुआ। मेरे सिस्टर का एग्ज़ाम था एंड आई वाज लाइक ट्रॉमेटाइज कि मेरा पेपर कैसे जाएगा, क्या होगा मेरे साथ पेपर में। एंड आई वाज लाइक देखा जाएगा जो होगा। बट इट वॉज़ रियली गुड। भाई मेरी पार्टनर मेरे से पूछ रही है कि दीदी आप टॉपर हो क्या, एंड आई वाज लाइक है भाई मैं टॉपर, क्योंकि बच्चे मेरे से आंसर पूछ रहे थे यार, मेरे को आंसर आते थे तो शी थॉट कि मेरे को शायद आंसर मतलब मैं टॉपर हूँ। मैं बोला यार मैं टॉपर तो नहीं हूँ लेकिन हाँ नीचे से लगा सकती है तू। फिर बंदी हंसने लग गई। हंसो, यू हैव टू लाफ। आफ्टर ऑल हैविंग नो, क्या ही करो हैं क्या यार, क्या बोल रही हूँ मैं। आफ्टर हैविंग नथिंग टू डू इन द नथिंग टू डू इन द पार्क, मैं दूसरे गेट से आई हूँ ताकि इतनी गधी हो ना, दरवाज़ा भी उल्टा खोल रही हूँ। अच्छा कोई था नहीं देखने वाला। मैं इस गेट से बाहर निकली हूँ और अब मैं यहाँ से घूमती ही जाऊँगी क्योंकि आई लव घूमिंग भाई पता नहीं मुझे समझ नहीं आया आज तक ये है क्या। मुझे लगता है थोड़ा सा ना वो है पुलिस स्टेशन छोटा, बट क्या दिख गया यार। धूप में मैंने सुना है वीडियोस अच्छी आती है बट मैं तो समझ जाओ बस क्या लग रही हूँ। इंसान इतना वेला कैसे हो सकता है। मेरी एक दोस्त है, दीक्षा नाम है उसका, आपने मेरी वीडियोस में उसको देखा भी होगा। भाई मैं अकेली घूम रही हूँ, वो बंदी तो चली गई है, उसका घर बन रहा है यहाँ पे, आई मीन फ्लैट डेवलप हो रहा है और मैं यहाँ पे अकेली हूँ यार। व्हाट इज़ दिस यार, इतनी वेला इंसान को कैसे हो सकता है, मुझे तो आज तक ही समझ में नहीं आया। अभी मैं दुकान के आस पास जा रही हूँ, मेरे पास पैसे हैं नहीं, गरीब हूँ तो बस ऐसे करके जा सकती हूँ। साइड में बहुत सारी शॉप्स हैं, दिख नहीं रही, पिलर ही पिलर दिख रहा है। मेरी गलती थोड़ी, तुम अंधे हो, चश्मे लगवाओ। हाँ एंड जिस रास्ते मैं आ रही हूँ यहाँ पे एक और पार्क है जहाँ पे मैं आज तक गई नहीं हूँ, तो लेट्स विजिट इट। है भाई क्या हो रहा है मेरे को, ये विजिट इट ऑल्सो, गुड जॉब। और यार मैं तुम्हें बोर कर दूँगी क्योंकि मैं खुद बोर हो रही हूँ अपने आप को देख देख के। वैसे इसका रास्ता कहाँ से मुझे पता नहीं है, देखते हैं। तो समथिंग यहाँ से है एंड इस यहाँ पे पार्किंग है। यहाँ से थोड़ा सा नेट तो है, अब मैं यहाँ से कूद के जाऊँगी तो थोड़ा अजीब लगेगा, बट यहाँ पे पार्किंग है। यहाँ पे कुत्ते मिलेंगे तो यार मेरे को तो वैसे बोर्ड लगता है कुत्तों से। बट आई फील लाइक शायद यहीं से इंटरेस्टेड पार्क है। भाई पीछे बहुत लड़कियाँ आ रही हैं, मुझे अजीब लग रहा है ऐसे मैं हाथ भाग आई। मैं क्या ही करूँ, देखो
अब यहाँ से क्या, वहाँ से रास्ता, मैं कितनी गधी हूँ भाई, वहाँ रास्ता है साफ, क्लियरली दिखा है मेरे को भी, और मैं इतनी बड़ी गधी इंसान हूँ, मैं यहाँ से पीछे घुस के आ गई। नहीं भाई, मुझे पार्क में जाना चाहिए, कैसे भी घुसा, दिस इज़ कॉल्ड, कोई इंसान इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है, इतने बड़े पार्क के लिए इतनी सी स्पेस, व्हाट इज़ दिस यार। मैं इतने बड़े पार्क में अकेले करने क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। यहाँ सिर्फ एक कोर्ट है, यहाँ पे एक बेंच दे रखा है बैठने के लिए, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इससे बढ़िया यहाँ पे झूले वूले लगा दो यार। अब इस नेट में मैं क्या आर पर होती रहूँ क्या? जैसा मुझे देख देख कैसे जा रहे हैं, एक लड़की पूरी अकेली फ़ोन लेके घूम रही है, अजीब तो लग ही रहा है। देखो कुछ नहीं कर सकते, कुछ है ही नहीं भाई, फालतू में आई हूँ मैं यहाँ पे। चलो वापस चलते हैं घर, वरना मम्मी कहेगी ना तू ट्यूशन छोड़ने गई थी या फिर तू उन्हें पढ़ा के आई है। चलते हैं फिर, वरना पिट जाऊँगी, तो बेटर है घर चलो भाई। वापस से छोटे से नेट में से रात, तो यहाँ पे रात को आऊँगी ना यार, अच्छी वीडियोस बनेगी, वो बना सकती हूँ मैं। हॉन्टेड हाउस, लिविंग इन हॉन्टेड हाउस, शोइंग यू गाइस कि हाउ आई लिव्ड। भाई मैं दूसरों को दिखा रही हूँ, अब मेरे को यहाँ से निकलना पड़ा, कि आंटी आ रही है, मेरे को घूरे जा रही है वो देर से। दैट वॉज वेली इंसान, अब मैं उसी रास्ते भाग गई, उससे मैं पहले आई थी घूम के, अब उन्हीं के ट्यूशन से आके निकल जाऊँगी, मतलब उन्हीं के ट्यूशन से एक सेकेंड, उन्हीं के ट्यूशन के आगे से निकल के जाऊँगी। इतनी गधी इंसान हूँ मैं। है लेट्स गो। पार्क का रास्ता यहाँ से था, और यहाँ पे इनका ट्यूशन, जहाँ भी गाड़ी खड़ी है यहीं पे ट्यूशन है, और मैं यहीं से निकल के जाऊँगी। अगर मेरे को देख लिया नहीं, पक्का कहेंगी दीदी आपकी आंटी रहती है क्या ट्यूशन वाली। उस दिन मैं एक्टिवा से फूटी थी, तब उस बंदी ने फ़ोन करके बोल दिया चाची को कि गावे को लगी, तो मेरे साथ गावे भी थी, मेरी कज़न है, फ़ोन करके बोल दिया कि गावे को लगी तो नहीं। मैं वहाँ फंस गई, मैंने बोला सीढ़ी से गिर गई मैं, तो मैं पूरी स्टोरी बताऊँगी अभी बैठ के आराम से, अभी जब घर जाएंगे तब। काफ़ी लंबी स्टोरी है। लेट मी टेल यू माई स्टोरी। क्या होता है, आई वॉज लाइक कि मैं एक्टिवा पे जा रही हूँ, मेरी जो कज़न है उसने मेरे को बोला कि दीदी चलो मेरे को एक्टिवा पे घुमा लाओ। मैंने बोला चल भाई, मुझे तो वैसे भी हारने का नया शौक लगा हुआ था, मैं उसको लेके गई हूँ। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार क्या बात है, मेरे साथ लोग घूम रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके मैंने देखा नहीं, पत्थर है नीचे, मेरी एक्टिवा घिसड़ गई। एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब वॉक कैसे हुआ। एंड सच बता रही हूँ, अगर मेरे को वो दो भैया मेरे को उठाने नहीं आते, मैं वहाँ पे 2-3 घंटे तक पड़ी रहती। उन्होंने को आगे उठाया, उन्होंने कोई बात नहीं, होता है, मैं भी ऐसे बहुत बार गिरा हूँ, ऐसे सीखते हैं। एंड मेरी वो कज़न मेरे साथ एक बार ही बैठी थी, उसको एक बार ही बैठती प्रसाद मिल गया, एंड शी वाज लाइक, उसके बाद वो आज तक भी मेरे साथ एक्टिवा पे नहीं बैठी है, इतना डरती है मेरे साथ बैठने में। चलो ठीक है, नॉर्मल है, ऐसे सबके साथ होता है, सब गिर जाते हैं, चलता है इतना। उसके बाद मैंने घर आके बहाना क्या मारा कि मैं सीढ़ियों से गिर गई, क्योंकि मैं घर आई, मैंने जो मेन गेट है इतनी तेज़ पटक के मारा कि रास्ता खोलेगी, मैं सीढ़ियों से गिरी। भाई मैं आई, मैं रोती हुई कि मम्मी मैं सीढ़ियों से गिर गई। मेरी कज़न ने मेरे साथ मेरी पूरी हेल्प करी, जो बड़ी वाली कज़न है उसने पूरी हेल्प करी कि हाँ बड़ी मम्मा दिशा दीदी ना सीढ़ियों से गिर गई। वो भाई इतना साथ दे रही थी मेरा उसमें, खुद फंस गया एंड में वो। भाई मैं पट्टी कराने जाती हूँ मम्मी के साथ, मम्मी वॉज फुली इन्वॉल्व कि हाँ, मम्मी को लग गया था कि भाई तो सीढ़ियों से गिरी है, बहुत गंदी लगी, इसके पट्टी कराने चल दो, कि मुझे बहुत गंदी लगी थी उस टाइम पे। ठीक है, घर आके मेरे को चाची कहती थी शायद इधर आ, मेरी फट गई। मैं कहा मैंने क्या कर दिया। भाई मैं गई, चाची मेरे से कहती तो पक्का एक्टिवा, पक्का तो सीढ़ियों से गिरी है। मैं कहा किसने बताया, ऑब्वियस कहीं तो झूठ बोलते हो, सीढ़ियों से गिरी है, मुझे पता लग गया। मैंने बोला अब भाई पता लग गया तो मैं क्या ही झूठ, ये फिर आ गया। मैं आधे घंटे के लिए आई वाज लाइक टोमेटाइज कि भाई मैंने क्या कर दिया, ये अब कैसे बताऊँ इनको कि मैं एक्टिवा से गिरी हूँ। पीछे मेरी मम्मी खड़ी गई, नॉर्मल मम्मी को लगा कि शायद ऐसे कुछ पूछोगी, इससे चोट कैसे लग गई। मम्मी कहती शायद तो एक्टिवा से गिरी है। एंड आई वाज लाइक हाँ मम्मी सॉरी, मुझे लगा मेरे को मारोगी, इसे मैंने आपको नहीं बताया। मम्मी वाज लाइक मैं तब तो तेरे को नहीं मारती अगर तेरे को बता देती कि अब तो पिटेगी। एंड आई वाज लाइक यार ऐसे थोड़ी होता है यार, मैं गिर गई हूँ, एक बंदा अपने दर्द में बैठा है और आप कह रहे हो मैं तेरे को पीटूंगी, तू तो क्या बैठी है बदमोशी। माई मम्मा वॉज डूइंग दैट। फिर कुछ नहीं, मेरे को पता लगा कि मम्मी को पता लगा मैं एक्टिवा से गिरी हूँ। मेरी मम्मी ने वो 10 जगह गई, वो बात की कृष्ण ऐसे झूठ बोला, सीढ़ियों से गिर गई है। मम्मी की आदत होती है ना यहाँ से वहाँ फैलाने की, मौसियों तक, मामा तक, नानी तक होती है ना, वो बात कहीं ना कहीं से घूम फिर के मेरी नानी मामा को पता लग गई थी। फिर क्या हुआ, इट वॉज़ लाइक कि मैंने 3 दिन तक एक्टिवा को हाथ नहीं लगाया, ताकि इनको लगे कि मैं इतनी रईस हूँ, इतनी बदतमीज़ हूँ कि इतनी मतलब वो हूँ, बोल नहीं सकते कि इतनी फूटने के बाद भी फिर मैं एक्टिवा चला रही हूँ, इतनी आवारा हूँ मैं। तो फिर मैं नहीं छेड़ी। उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दी थी, धीरे धीरे शुरू करी मैंने। एक दिन बस मैं एक ही राउंड लगा के आती थी, मतलब कुछ काम से जाना होता था वो भी, वरना मैं नहीं चलाती थी, वरना मेरे घर होता है मैं निकल चुकी हूँ हाथ से। मैं कितने पानी में हूँ वो तो उनको पता भी नहीं, बट और पता ही जाता। तो फिर कुछ नहीं, अब यही कहानी थी मेरी इतनी लंबी, जो मैं इतना झूठ बनाया, इसलिए मेरे पे कोई ट्रस्ट नहीं करता जल्दी से।
एक्सेप्ट माई फ्रेंड्स, और मेरे घर वाले तो नहीं करते, देखो नॉर्मल है। ये मेरी स्टोरी थी, इसलिए मैं फंस जाती हूँ, मैं बच नहीं पाती, बस दैट वॉज रीज़न। अभी चलते हैं शाम को पुराने घर सोने का के साथ, फिर मिलते हैं आपसे। अभी बहुत धूप हो रही है, अब मुझे एसी में बैठने दो, बाय। आई एम राइडिंग साइकिल एक्टिवा। मैं चला रही हूँ, पीछे सोने का बैठी है, और कोई नहीं है, कोई बड़ा, और ये मेरी वीडियो बनाएगी यकीन होना चाहिए मेरे दोस्तों की, हाँ भाई एक्टिवा चलाती हूँ। लेट्स सी, दिखा ढंग से। हाँ मैं यही दिखाती रही, ये देखो गाइस मेरी बैक। अब बैक कैम अब ऐसे दिखा, ऐसे लाइक दिस। यस, अगर बड़ा फोन गिरा ना तेरी मार के, बस सीधा कर ले फोन, आओ गिरा मत दियो, सीधा कर लूँ, गिर जाएगा, मत कर, गिर जाएगा फोन, गिर जाएगा, मत कर। अबे मेंटल, अब सुबह से दीदी जी आ रही है, आराम से अपना घूम के। मम्मी मैं बालकनी में खड़े थे, मैं एक्टिवा चला के आई थी, तो हम बोर हो रहे थे। मम्मी मेरे से कह रही चल कमरे में चलते हैं, ऐसे चला के बैठे हैं, गर्मी में क्यों खड़े हैं। अभी हम कमरे में आए तो मैंने ये बात बोली कि भाई पुराने घर में जब हम कमरे में जाते भी थे ना, तो ऐसा लगता था कि यार कमरे जाके ही चलाएंगे, इसके अलग खुशी होती थी। यहाँ वो भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ये वो बेबी वाला माहौल नहीं है यार। व्हाट इज दिस। अब हम जाएंगे पार्क खाना खाने के बाद, उसके बाद आपको दिखाऊंगी मैं गिरी कहाँ थी, वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। अब मेरी स्टोरी का टाइटल भी यही होगा, लेट मी टेल माई स्टोरी, कि मैं गिरी कहाँ पे थी। गुड। वो वाली वीडियो कितनी गई तेरी? मम्मी ये चेक कर रहती है कितनी जा रही है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, ऐसी मत डाल वैसी मत डाल, यही है बस मम्मी के पास। अगर नहीं अच्छी नहीं डाली, लाइक नहीं आए तो तूने अच्छी नहीं डाली, तेरे को एडिट करनी नहीं आती। अच्छी जा रही है, हाँ ये अच्छी गई, ऐसे बनाया कर। अब एक कंटेंट देख देख के इंसान पागल तो हो ही जाएगा। जैसे सौरभ जोशी को लगा लो, इतने अलग अलग चीज़ें डालता है वो, आज हमारे घर में नहीं है, अब तो उसकी शादी होने वाली है, तो तेरे को बुलाएगा वो? इस बैक टू पार्क एंड पार्क अभी आज भी पूरा खाली है, जैसे दोपहर में था। करेगी इस पे? नहीं यार, चलो करते हैं। अब मम्मी के साथ तो कर रही हूँ जिम, ये वाला चलने वाला, चल रहे हैं हमारी सस्ती ट्रेडमिल पर विद मम्मी। मम्मी को पतले होना है, लेकिन मम्मी के साथ मैं पतली हो रही हूँ। वाइस इस गली में गई थी मैं, बिल्कुल इस जगह पे, एग्जैक्ट इस जगह पे। ठीक गंदी लगी थी ना मेरे, कांट इवन इमेजिन। बैक टू होम गाइस।